अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, कल का पूरा दिन बल्कि पिछले 3 दिन से कराची सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से बात हो रही है, डिबेट्स हो रही हैं, उसकी फुटेजेस डिस्कस हो रही हैं, टिकटॉक बन रही हैं, पल पल की अपडेट सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से आ रही हैं। बाकी किसी मैटर के ऊपर बात ही नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान का सबसे अहम मसला, पाकिस्तान की सबसे ज़रूरी चीज़ जो है लोगों के लिए, वो तहरीक इंसाफ का मज़ार कायद पे होने वाला जलसा है। अब इस जलसे में कितने लोग थे, कितना बड़ा था, कितना ह्यूज था, ये सवाल इस वीलॉग के अंदर डिस्कस होगा। लेकिन उससे भी अहम सवाल, क्या इस जलसे का इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई असर हो सकता है या नहीं? क्या ये सिर्फ़ एक जलसा बड़ी फुटेजेस लेने के बाद ख़त्म हो जाएगा या फिर इसका असर पड़ेगा इस निज़ाम के ऊपर? दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी को नाअहल करने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लग सकता है? सुहेल आफरीदी को साजिशों के ज़रिए नाअहल करके अपनी मर्ज़ी का कोई दूसरा बंदा लाया जा सकता है? मरियम नवाज़ के झूठ इस दौर में जहाँ पे बूमर्स इस मुल्क को चलाने में नाकाम और जेन ज़ी उनके ख़िलाफ़ खड़ी है, ऐसे टेक्नोलॉजी के दौर में मरियम नवाज़ AI की वीडियोस शेयर करके लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रही हैं, इस वीलॉग को आखिर तक देखिएगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैंने कल की लाइव में बताया था कि पाकिस्तानी वक्त 2 बजे का टाइम दिया गया था जलसे का, और मैं US में होता हूँ तो टाइम डिफरेंस भी है। तो मैंने इंतज़ार किया कि चलें 2 नहीं तो 3 बजे जलसा शुरू हो जाएगा, 4 बजे हो जाएगा, मैं जाग लेता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करता हूँ। लेकिन ऑनेस्टली मैं 7 घंटे तक मुसलसल जागता रहा कि मैं तहरीक इंसाफ का जलसा सुनकर उसके ऊपर वीलॉग करके अपनी राय का इज़हार दे करके वीलॉग अपलोड करूँगा, फिर सो जाऊँगा। लेकिन 7 घंटे तक मुझे मुसलसल जागना पड़ा। पूरे पाकिस्तान के अवाम की नज़रें अपने सोशल मीडिया, अपनी स्क्रीन्स के ऊपर थीं कि हम जलसा सुनेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ से तहरीक इंसाफ क्या नया लाहा अमल देती है। उसकी वजह ये थी कि कराची की सड़कों पर जहाँ तहरीक इंसाफ का झंडा नज़र आता है, वहाँ पे कराची की आवाम खड़ी होकर के जलसा बना देती है। लोग घरों से निकल आते हैं, इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर आवाम थी। वो फुटेजेस, गाड़ियों के बड़े बड़े कारवान, 7 घंटे में 7 किलोमीटर भी गाड़ी न चल सकी, इतनी बड़ी तादाद में आवाम ने सुहेल आफरीदी को उनकी गाड़ी को आगे पीछे सराउंडिंग से उन्हें रोका हुआ था। इतने बड़े लोग, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी सड़कों के ऊपर कि मूवमेंट नहीं हो पा रही थी तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी उसकी। बहरहाल बड़ी मुश्किल से वहाँ पंडाल में आवाम इंतज़ार करती रही। फिर जाकर के रात को तकरीबन 11 बजे सुहेल आफरीदी साहब वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ पर उनकी तकरीर भी हुई। उसमें उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सिंध हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल रहा, पहले दिन उन्होंने वेलकम किया, अजरक पहनाई, लेकिन जैसे ही सुहेल आफरीदी एयरपोर्ट से बाहर आए तो मनाजिर ने दुनिया को हैरान कर दिया कि घरों, छतों, खिड़कियों से लेकर के सड़कों, चौराहों तक हर जगह पर लोग बाहर निकल करके आ गए, तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट का हिस्सा बनने लगे। फिर उसके बाद जब वो हैदराबाद गए, वहाँ पर पुलिस का क्रैकडाउन, रास्ते बंद कर दिए, कराची को कनेक्ट करने वाले तमाम रास्ते, ताकि सुहेल आफरीदी किसी तरह कराची एंटर ना हो पाए और अगली सुबह जो 2 बजे जलसे का ऐलान है उस जलसे में ना पहुंच सके। वहाँ से वो कच्चे रास्तों से होते हुए, पैदल चलते हुए, कैमरों, सहाफ़ियों के सामने वो बड़ी मुश्किल से कराची के अंदर एंटर हुए। फिर वो जहाँ उन्होंने क़याम किया हुआ था उस जगह पे पहुँचे और अगले दिन फिर ये तरतीब हुई जो आपने सोशल मीडिया पे देखी कि इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकल करके बाग़े जिना में आई और फिर वहाँ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने तकारीर की। इस सब के बाद एक और अहम चीज़ थी जो आलमगीर खान के घर पे सुहेल आफरीदी से सवाल जवाब का सेशन हुआ, सब सहाफ़ियों के सवाल थे। इसमें एक अहम चीज़ ये थी कि DJSPR की जो रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम बातों के जवाब सुहेल आफरीदी ने इस प्रेसर के अंदर सहाफ़ियों के सामने रखे। उन्होंने ये तक अल्फाज इस्तेमाल किए कि बड़ा ही नीच बयान था, एक इस तरह की सोच कि जो दहशतगर्दों को इस बात की दावत दे रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ के ऊपर आकर के हमला करें। हम तो ये चाहते थे कि ये हमें तो ये लगता था कि दहशतगर्दों से हमें बचाया जाएगा। फिर बाढ़ के हवाले से उन्होंने जो बात की कि अवाम का इतना पैसा पहाड़ों में झोंका गया सिर्फ ये कह करके कि अब इस बाढ़ के बाद कोई यहाँ से परिंदा भी पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्द आ रहे हैं। इतने सारे मुल्कों की सरहदें पाकिस्तान के साथ लगती हैं, फिर वहाँ पे क्यों नहीं दहशतगर्दी होती, पाकिस्तान के अंदर क्यों दहशतगर्दी होती है? इन तमाम सवालों के जवाब तफसील से सुहेल आफरीदी साहब ने दिए और यहाँ पे वाज़े नज़र आ रहा था कि सुहेल आफरीदी बहुत खुलकर बात कर रहे थे DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, बहुत ब्लंटली जवाब दे रहे थे हर बात का। बहरहाल ये जो जलसा था इसमें सुहेल आफरीदी का एक छोटा सा क्लिप आप मुलाज़ा फरमाएं, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारा दूसरा जो इनसे सवाल है कि आप लोगों ने फेंसिंग लगाई, कौम का इतना पैसा बाढ़ पर लगाया, आप लोग उस वक्त ये क्लेम कर रहे थे कि जब हम बाढ़ लगाएंगे तो कोई परिंदा भी पाकिस्तान में पर नहीं मार सकेगा। तो ये दोबारा फिर किस तरह है? ये हमारे सवाल हैं। अगर हम इनकी
इनकी पुष्ट पनाही करते या इनकी सपोर्ट करते तो हम ये क्वेश्चन क्यों करते कि ये दोबारा आ रहे हैं, इनको रोको। हमने शहादतें दी है, चाहे एज अ पार्टी हो चाहे एज अ कौम। ये बिल्कुल गलत बात है कि वो हम पर अटैक नहीं करते, और ये इंतहाई नीच सोच की अक्कासी करती है कि आप किसी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को किसी के मुंह में दे रहे हैं कि आप इन पर खुदकश करें, इनको निशाना बनाएं, इन पर अटैक करें। ये क्या पैगाम दे रहे हैं, इसको खुद पता नहीं है कि वो जो है इनको किस चीज़ की दावत दे रहे हैं। मतलब ये खुश होगा कि अगर वो हम पर मजीद अटैक करें, मजीद हमें शोधा दें। यार हम कह रहे हैं कि ये हमारे लिए दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। हम सोच रहे थे कि ये जो है दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे, तो दहशतगर्दों को दावत दे रहे हैं कि पीटीआई पर हमला करो। मैं उस अहम खबर की तरफ भी आऊँगा कि जहाँ सुहेल आफरीदी को नाअहल करने की तैयारियाँ हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ये डिस्कस करने सिनेरियो कि इस जलसे का क्या इम्पैक्ट पड़ना है। मैं अक्सर अपनी लाइव में भी, अपने वीलॉग में भी ये चीज़ आपके सामने रखता हूँ कि पिछले 3 सालों से इस फस्तायत के दौर में इस रजीम ने हमेशा ये कोशिश की है कि किसी तरह ये मनाजिर जो हैं ये टेलीविज़न के ऊपर ना आएँ, लोगों के बीच में ना आएँ कि इमरान खान के लिए सड़क पर लोग निकल रहे हैं। और ये एग्जैक्टली 90 डिग्री अपोजिट और उनकी तवक्कुआत और उम्मीदों से बढ़ कर के ये अवाम थी कि जिसने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है यहाँ पर कि जनाब अवाम जो है वो आपसे कंट्रोल नहीं हुई। ये जो बड़े ताकतवर सो कॉल्ड अशराफिया, ये मुक़तदरा जो इस मुल्क की बैठी हुई है, इनके आसपास के जो अर्दली होते हैं ना, इन्हें ग्राउंड की असल हकीकत नहीं बता रहे। तो ख़ुद तो ये इतना तजर्बा होता नहीं है, ऑब्वियसली ये बाबे हैं, बूमर्स हैं। तो ये जो इनके आसपास के अर्दली होते हैं ना, वो इनको हमेशा से रॉन्ग गाइड करते हैं कि सर दिवालिया होता मुल्क आपने निकाल लिया, आपने इमरान खान का नाम ख़त्म कर दिया, बदनाम हो गया, इद्दत में केस हो गए, लोग नाम नहीं लेते उसका। तो ये इस तरह की नसीहतें, मशवरे ये उनसे सुनते थे। और फिर उसके बाद इन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि नहीं, अब आवाम उस तरह से नहीं निकलेगी। 2 साल बीच में गुजर गए, लोग भूल भुला जाते हैं। अच्छा, एक अहम मीटिंग की आपके साथ एक और ख़बर शेयर करूँ। ये सोर्सेस ने मुझे बताया कि जब ये कराची आने की बात हुई थी तो उस पर ये बड़ी अहम मीटिंग हुई थी कि हाँ भाई आने देना है, नहीं आने देना। वहाँ पे एक पीपल्स पार्टी के वज़ीर हैं जिनके हवाले से जिक्र आता है, इसकी कन्फर्मेशन तो नहीं है लेकिन अफवाहों के ज़रिए ये पता चलता है कि ये जो कादर पटेल साहब हैं, इनका ये बयान था कि ये पान थूकने वाली कौम है, इनको क्या पता नज़रिया शज़रिया, वो उधर KP वगैरह में होता होगा, आने दें आप इनको, आने दें, कुछ भी नहीं है, घूम फिर के चले जाएंगे, उल्टा हमारा ही फ़ायदा होगा, हम बताएंगे लोगों को कि ये देखें इनके साथ तो 10 लोग नहीं निकले। लेकिन वो जो कराची की आवाम की तौहीन की उस शख्स ने पान थूकने वाले कह करके, उन्होंने फिर बता दिया कि भाई पिचकारियाँ तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये जो कादर पटेल साहब हैं, इनके साथ जो बड़े साहब हैं, ठीक है, जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, वो कोई चंडों चपेड़ों वाला मामला करेंगे कि तुमने करवाया क्या है हमारे से। मतलब इतनी बड़ी तादाद में आवाम निकल करके आ गई। इसका इम्पैक्ट ये होना है कि अब चीज़ें बिल्कुल वाज़े हो चुकी हैं। जो अबहाम कहीं पर पाया भी जाता था किसी गलतफहमी के नतीजे में, वो अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है मंजर के नहीं भाई, हम ये सब कुछ करके इमरान खान की तस्वीर, उसके नाम तक को हम TV चैनल्स पर बैन करने के बाद, उसके ऊपर इतने गंदे घटिया केसेस करने के बाद, उसकी करैक्टर असैसिनेशन, उसकी वाइफ के करैक्टर असैसिनेशन करने के बावजूद अवाम के दिलों से उस शख्स को हम नहीं निकाल सके। तो अब इन अर्दलियों के साथ हम इस मुल्क को कैसे आगे चलाएँगे, ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इस चीज़ के ऊपर पड़ेगा कि अगर कहीं बातचीत से मामला हल होने की तरफ जाएगा भी। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो लोग इस वक्त ताकत में बैठे हुए हैं, जिनको ये गुमान है भी, इस पूरे तिकोन के अंदर, याद रखिएगा ये शरीफों, जरदारियों और स्टैब्लिशमेंट की जो तिकोन है, इसमें बहुत से लोग खौफजदा भी हैं जो अपने लिए स्पेस चाहते हैं कि अब आने वाला मंजरनामा बिल्कुल साफ़ है कि हालात किस तरफ जाएंगे। इमरान खान को हम बावजूद कोशिश के रोक नहीं सके, तो हमारे साथ कोई ऐसा मामला हो जाए कि हम इसमें सेटल हो जाएं, हमारे ऊपर हाथ ना आए, तो उनकी कोशिश ज़रूर ये होगी, इस मनाजर को देख करके खौफ भी उनके ऊपर तारी होगा और बदतरीन खौफ तारी होगा कि अभी तो सिर्फ खान का एक कारकुन आया है, एक जलसे के लिए आया, तो इस तरह से आवाम निकल रही है। और आवाम को अगर ये किसी ने आसरा दे दिया कि भाई ये तो गिरफ्तार हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, लटकाए जा रहे हैं, तब कितनी आवाम बाहर आएगी। तो ये खौफ अपनी जगह वहाँ पर मौजूद है। बहरहाल इसके बाद के हालात तकरीबन मैं नहीं समझता कि सेम होंगे। दूसरी तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि बातचीत वाला मामला भी किया जाए, लेकिन इस दौरान कुछ शैतान दिमाग जो ताकत के ऊपर जिनको गुरूर है और उन्हें लगता है कि ज़मीन पर तो हम ही खुदा हैं, खुदा से कोई मिलके तो नऊज़ुबिल्लाह माफ़ करे आया नहीं है, लिहाजा जिनके पास ताकत है, जिनके पास सब कुछ है, जो अपनी मर्ज़ी से सब कर सकते हैं, वही ज़मीनी खुदा हैं। तो उनका कुछ इरादा इस तरह भी नज़र आ रहा है कि सुहेल आफरीदी को हटा दिया जाए, नाअहल कर दिया जाए, कुछ भी ऐसा कर लिया जाए जिससे ये स्ट्रीट मूवमेंट जो है इसे रोका जाए। इस तनाजुर में आप ज़रा ये खबर देखें कि 9 मई रेडियो पाकिस्तान केस होम डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी हुकूमत पंजाब की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, सूबाई वज़रा कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा और PTI पेशावर के सदर अरफान सलीम समेत दीगर वीडियोज़ में मौजूद थे। इसकी तस्दीक हो गई। अब पंजाब की जो फॉरेंसिक लैब है उसने तस्दीक की है
जो वीडियोस उनको दी गई पुलिस की तरफ से कि जनाब इन वीडियोस में 9 मई को ये जो जलाओ गिराओ रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमला था, इसमें ये जो वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है शख्स, ये सुहेल आफरीदी है। अब आप ज़रा ये तस्वीर यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको स्क्रीन के ऊपर, ये तस्वीर जो पंजाब की फ्रांसिक लैब को दी गई पुलिस की तरफ से, आप अंदाज़ा लगाएं ये तस्वीर 9 मई की है ही नहीं। ये तस्वीर है 16 मार्च 2023 की, जब सुहेल आफरीदी ज़मान पार्क में थे और वहाँ पे शेलिंग हो रही थी। उन्होंने अपने अकाउंट के ऊपर ये वीडियो अपलोड की थी और ये वीडियो पंजाब की फ्रांसिक लैब को दी गई पुलिस की तरफ से कि तस्दीक करें इसमें ये शख्स है कि नहीं। अब उन्होंने तस्दीक करके बताया कि यही शख्स है, लेकिन ये वीडियो तो 9 मई की है ही नहीं, ये तो 16 मार्च 2023 की वीडियो है। अब जज साहब ने फ्रांसिक के लिए भेजा कि आप जाकर के फ्रांसिक करवाएं, और फ्रांसिक के बाद जो उन्होंने ये दिया कि जनाब ये सुहेल आफरीदी है, लेकिन वो वीडियो तो 9 मई की है ही नहीं। मतलब इस तरह के झूठ ये कौम को ऐसे, इस पाकिस्तान को ये चलाएंगे, ऐसे लोगों को ये नाअहल करेंगे, या 9 मई में मुलव्वस करेंगे, या उनके ऊपर पर्चे कटवाएंगे, या उनको सजाएं देंगे। 16 मार्च 2023 की वीडियो आज भी उसके पेज के ऊपर पड़ी हुई है। ये ज़मान पार्क की वीडियो है। इस वीडियो को दिखा करके जज को ये कहेंगे कि देखें ये आदमी जलाओ घेराव कर रहा है, 9 मई में रेडियो पाकिस्तान को इसने फूंक दिया। ये ऐसे केस लड़ा जा रहा है अदालतों के अंदर इस वक्त। पाकिस्तानियों, आप ज़रा इस चीज़ को देखें, इंसाफ के निज़ाम को देखें, इस रियासत की बदमाशी, इस रियासत के झूठ, इस रियासत की मुनाफकत को आप देखें कि पूरी दुनिया देख रही है कि भाई ये वीडियो पड़ी, तस्वीर लगा करके वो पंजाब की लैब बता रही कि इस वीडियो के अंदर यही आदमी। अबे वीडियो 9 मई की है ही नहीं। अब मेरा यहाँ से वीलॉग जो है आप कट करके भेज दो पंजाब फ्रांसिक को और कहो तस्दीक करें जनाब ये अली साहब हैं कि नहीं। उन्होंने कहना बिल्कुल हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, ये 9 मई की वीडियो है। ये बिल्कुल इस तरह से है, और इस तरह से ये अभी सुहेल आफरीदी के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ बातें चल रही हैं कि हमने गवर्नर राज वहाँ पे लगाना है। सुहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या डीजी साहब को बिल्कुल वाज़ेह जवाब दिया और 2 टोक उन्होंने बताया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको ग्राउंड हकीकत तो नज़र आ गई कि पाकिस्तान तो बिल्कुल एक तरफ खड़ा है, और इस तरह से पाकिस्तानियों के अब ये जो गुस्सा भी उस पीक पर पहुंच चुका है। ये कल के जलसे में है कि नारे लग रहे थे, लोग कह रहे थे डी चौक चलो, वहाँ पे आवाज़ ही एक आ रही थी। पेशावर के अंदर जो जलसा हुआ उसकी फुटेजेस मैंने आपको दिखाई थी कि अवाम दूसरी बात नहीं करती, अवाम ये कहती है कि हमें डी चौक लेकर के जाओ। अंदाज़ा करें उस कत्लगाह में जाने की लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे 100 लोगों को तहरीक इंसाफ के मुताबिक इन्होंने गोलियाँ मार दी। उनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई हैं, उनकी कब्रों के ऊपर तहरीक इंसाफ के झंडे लगे हुए हैं आज भी। उन तमाम लोगों के, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे अपने वीलॉग्स में यूट्यूब पे लाइव वो लोग आए जिनके जिस्मों के अंदर अभी भी गोली मौजूद है, जिनको लाइव वीडियोस के अंदर गोलियां स्नाइपर्स के जरिए मरवाई गई। आपने देखा वो कंटेनर से उठा करके नीचे फेंकने की वो तमाम वीडियोज़। उस कत्लगाह में जाने की बात कर रहे हैं लोग, जलसे में खड़े होकर के हज़ारों की तादाद में नारा लगा रहे हैं कि हमें डी चौक लेकर के जाएँ। और जब बात डी चौक की होती है तो उस पर इस मुसल्लत रजीम को की हालत ये हो जाती है कि वहाँ पे वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो बिल्कुल पूरे शहर को किला बंद दीवारों की तरह कंटेनर से मट्टियाँ भर के उसके अंदर 6-6 कंटेनर लगा करके उसको बंद कर देते हैं। लेकिन तारीख़ ने 2 मरतबा देखा, जब तहरीक इंसाफ 2 बार डी चौक में आई तो अटक के पुल से लेकर के डी चौक तक हज़ारों कंटेनर उन्होंने उल्टे और आवाम अपनी मंजिल तक पहुँची। दैट्स अनदर डिबेट के उन 2 प्रोटेस्ट से क्यों नहीं तहरीक इंसाफ कुछ हासिल कर सकी और अली अमीन साहब कैसे के पी हाउस गए और वो पहाड़ों वाली सारी स्टोरी, दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन तहरीक इंसाफ की आवाम को अगर कहा जाए कि हमने डी चौक जाना है तो वो किसी भी सूरत जाती है, और उन्होंने प्रूव किया है कि उन्हें किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई शेल, कोई गोलियां जो हैं उन्हें वहाँ पे जाने से नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ जब पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सच्चाई, ये हकीकत नज़र आ रही थी स्क्रीनों पे, तब मरियम नवाज़ अपने ट्विटर अकाउंट पे लोगों को ये वाली टोपी करवा रही थी। इन्होंने ये वीडियो शेयर की और बताया कि लिया पाकिस्तान का पैसा। मैंने ऑनेस्टली देखा तो मैंने कहा यार वाकई यार ये तो अपनी जगह की बात है, मुखालफत सही, ये चोर सही, डाकू सही, लेकिन इन्होंने एक शहर को इतना खूबसूरत तो कम से कम बना दिया। अनफॉर्चुनेटली कि ये इस दौर में भी 2026 में अवाम को पटवारी समझते हैं अपने जैसा। ये AI की वीडियोज़ हैं, झूठी हैं, फेक हैं। पाकिस्तान का लिया ऐसा होता है, लिया पाकिस्तान का लिया शहर ऐसा दिखता है। इनका तमाम सोशल मीडिया समेत इनकी कनीज़ों के अपने पटवारी ग्रुप को ऐसे बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है कि इस तरह से हमारा आप दिफा करें। AI से बनाई हुई ये वीडियोस शेयर करके ये खातून लोगों को बता रही है कि लिया जो है वो इस तरह का दिखता है। एक तरफ ये वाज़े सफ़ेद लफ्ज़ों में काली दीवार पे लिखा हुआ सच आपको दिख रहा है कि पूरा पाकिस्तान कैदी नंबर 804 के साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ
ये वाले झूठ, काले झूठ ये लोगों को बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान को इस तरह का बनाना चाहते हैं। नून लीग की बिल्कुल नींदें हराम थीं, सोशल मीडिया खामोश था, जो डिजिटल मीडिया है उसके ऊपर तमाम अपडेट्स लोग देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवियाँ लोगों ने बंद कर दी थी, बिल्कुल सोग का समा था दूसरी तरफ, और तहरीक इंसाफ कल जश्न मना रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि इतनी बड़ी तादाद में, वाकई 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस तरह से सड़कों पे कभी भी नहीं देखा गया। ये बहुत मैसिव था, बहुत बड़ा था। आने वाले वक्त में इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा और बड़ी तेज़ी से हालात और टेबल के ऊपर होने वाली कॉन्फ्रेंसेस में राय बदल रही हैं, मशवरे दिए जा रहे हैं, पाँव उखड़ रहे हैं। इस अवाम को देखने के बाद खौफ इस वक्त तारी है, कुछ के नज़दीक तो पीछे हट जाना चाहिए, इसमें सबकी आफियत है। और ये 3 तकोन के अंदर मौजूद तीनों जो फरीक हैं वो अपने लिए इस वक्त रिलीफ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ करने के बावजूद अवाम के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सके। और अब अवाम का गुस्सा उस पीक पर पहुंच चुका है कि जहां पर तहरीक इंसाफ का झंडा नज़र आता है, लोग वहीं पे जलसा शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, किसी भी बड़े एहतजाज और इनकलाब की इब्तिदा यूं ही होती है कि सड़कों पे अवाम के मनाजिर मुल्क देखता है, फिर लोग उसके अंदर जुड़ना शुरू करते हैं, फिर महीना, 1.5 महीना, 2 महीना वो एहतजाज, वो प्रोटेस्ट उस पीक पर चले जाते हैं कि फिर सरकार को और काब्ज़ों को हेलीकॉप्टर लेकर के भागना पड़ता है या फिर वो अवाम के हत्थे चढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीलॉग में आपसे मज़ीद बात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।